सबै उत्तराखंडी भाई बहन का मैं प्रताप राव लोग प्यार भरी नमस्कार। तो भाई बहन आशा करूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होने और मजबूत होने। तो उत्तराखंड जानकारी उत्तराखंड इतिहास पहाड़ी भाषा में फिर शुरू कर ली। बाद में हूँ जौनसारी जनजाति गढ़वालक एक प्रमुख जनजाति छू। यह जनजाति भाबर क्षेत्र में निवास करना। जौनसार भाबर लघु हिमालयक उत्तर पश्चिम क्षेत्र छू और यह 77 अंश 42 डिग्री और 78 अंश 5 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 30 अंश 31 डिग्री और 30 अंश 2 डिग्री और उत्तरी अक्षांश पर स्थित यानी कि बसी हुई छू। यह पश्चिमी भाग में देहरादून जिले में छू। यह पश्चिमी भाग जो छू देहरादून जिले में छू। ये बाद में फिर निवास क्षेत्र यह जनजाति कालसी चक्राता त्योणी लाखा मंडल जौनसार भाबर जौनपुर आदि न उच्च पहाड़िन पर निवास करना और इना परिवार पितृसत्तात्मक हो वे बाद में फिर समाज इनमें बहुपतित्व तथा बहुपत्नी प्रथा प्रचलन हो और इनमें महिलाना स्थिति ले महत्वपूर्ण होची और दहेजक प्रचलन निहती और विवाद में धार्मिक विश्वास इनार जो सर्वमान्य देवता महासु छन और जनन का शिवक समान मानी जा। यह अपन का पांडवक वंशज मानन। यह 5 पांडवन का प्रमुख देवता तथा कुंती का अपूर्ण देवी मानन और उनार पूजा करनन। विवाद में फिर प्रमुख त्योहार इनार प्रमुख त्योहार विश्व पांचोई दीपावली बैसाखी तथा माघ मेला छू। नृत्य व संगीत ठुमकिया विवाद में नृत्य व संगीत ठुमकिया बराड़ी गंडिया रासो घुमसू पोवई पांडव लीला तथा झेला इनार प्रमुख नृत्य यानी कि नाच छन और गीतन में मांगल हारुल छोड़े शिलोंगू केदार छाया गोंडवाड़ा रैणा रात पिरसु आदि प्रमुख छन। विवाद में फिर राजनीतिक संस्था श्याणा एवं खुमरी इनार राजनीतिक संस्था से पूरा जौनसार क्षेत्र में खेतन में बाटी हो और प्रत्येक खेत में एक श्याणा हो जो सर्वोच्च नियंत्रक हो और खुमरी सबसे पुरानी संस्था छू इनार और प्रत्येक परिवारक का एक सदस्य इनमें सम्मिलित हो। खुमरी में विवाद निपटारना ले जी मामला दर्ज करना पर शुल्क ली जा और जय में नालसा कई जा और अनुसूचित जनजाति कह लीजिए आरक्षित 3 सीटन में 1 सीट देहरादून चक्राता में तथा 1 उधम सिंह नगर नानकपत्ता में छू। उत्तराखंड राज्य धारचूला और डीडीहाट तहसील में पाई जाती और जौनसारी संगीतक जनक नंदलाल भारती जी छन और बोक्सा बिरादरी पंचायतक सबसे ठुल अधिकारी को हो तखत हो और फिर बाद में व्यवसाय इनार प्रमुख व्यवसाय कृषि छू और कारीगरी ले इनार आजीविका प्रजनक प्रमुख आधार छू। वी बाद में थारू उत्तराखंडक नैनीताल बड़ी लेवेर टनकपुर चंपावत तथा थारू जनजाति फैली हुई छू। उत्तर प्रदेश में लखीमपुरी खीरी गोंडा बहराइच गोरखपुर आदि जिलन में बिहारक चंपारण तथा दरभंगा जिलन में एवं भारतक पूर्व जलपाईगुड़ी असोम बटी पश्चिम तक कुमाऊं गढ़वाल तक तथा नेपाल में पूर्व में भैंची बटिक पश्चिम में महाकाली अंचल तक यह जनजाति व्याप्त छू। फिर बाद में शारीरिक गठन इनार जो हो छोट हो और पीत वर्ण वाल होनान चौड़ी मुखाकृति यानी कि मुख वाल होनान तथा समतल नासिका यानी कि नाक वाल होनान समतल नाक वाल होनान और जो मंगोल प्रजाति लक्षण छन। वी बाद में फिर रहन सहन इनार मकान उत्तर दक्षिण में होनान और द्वार वाल होनान हमेशा उत्तर दक्षिण में और द्वार और हमेशा पूर्व ओर होनान और जबकि उल्ट हवावनाक मकान उत्तर दक्षिणाक ओर और द्वार हमेशा दक्षिणाक ओर ले होनान। फिर भी बाद में वेशभूषा पुरुष पहनावे में आमतौर पर सिर्फ एक लंगोट पहनन तथा शरद ऋतु में कोट व ऊनी कपड़ना काली टोपी पहनन और
स्त्रियां कुर्ता तथा काले रंग घाघरे और बालन का ढना लीजिए काव रंग रुमाल का प्रयोग में लुनान। विवाद में फिर सामाजिक जीवन समाज मातृसत्तात्मक होता और सभी विवाहित पुरुषन में कहीं स्त्रीनाक अधीन ऋण पड़ोछ और पत्नी आदेश मानन पड़ोछ और पुरुषनाक धर्म समझी जाछ। स्त्रियां अपन आप कहीं रानी समझनान और पुरुष अपना कहें दास राजपूत समझनान। ये ब्राह्मण कहें अपशकुन माननान। बृहस्पतिवार तथा रविवार एवं इनार लोगनाग जो छो श्रेष्ठ दिन मानी जा छ। और विवाह पद्धति यह जनजाति में पहली सगाई रस्म होता और इस ये में बर पक्ष कन्या पक्ष या मिठाई जाबेर वस्त्र बेदनान। यह पश्चात लड़की और लड़कीना पिता प्यालियाँ बदल भेर मद्यपान करनन। और सगाई अंतिम रीति उचावल होची जैमें तहत लड़की माँ लड़के पिता बेटी लड़की कह श्रृंगारक लेजी पैस मगसी और थारों में पहली बदला विवाह प्रचलित छी अर्थात बहन का आदान प्रदान प्रथा ले छी। 3 टिकटी प्रथा वर्तमान में प्रचलित छू और यह में बहन ना बदल बेर एक दूसरा कोई निकटतम लड़की बेटी विवाह करी जा छ। इनमें बहुपत्नी विवाह ले प्रचलित छू। फिर बाद में त्यौहार लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं में त्योहारक साथ बजहर नामक त्यौहार बरसात दिनन में मनाई जाच और वो दिन ग्रामक समस्त स्त्रियां गांव छोड़बेर खान बौना लीजिए आवश्यक सामान के साथ जो नदी की कोयल स्थान पर जाग में चली लही जनाना और जहाँ पीपलक पेड़ होछा। वही बाद में फिर व्यवसाय इनार प्रमुख व्यवसाय आयक स्रोत कृषि तथा इनार एक साथ आखेट ले होछा। और वी बाद में फिर अंत्येष्टि यह मृतक के दफनान तथा लौटते समय छठी चौराह पर छोटी सी पुलिया ले बनुनान। इनार विश्वास छु कि यह सहारा मृत आत्मान का संकटन का पार कर लेनान। और वी बाद में फिर खस प्रदेश उत्तराखंडक प्रदेश उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी प्रदेश ना नाम छू। इनन में देहरादून मसूरी आसपास पर्वतीय भाग ले शामिल छन। इनन में यह प्रदेश में पाई जाने वाली अन्य जातिन में कोल्टेडूम छू। कोल्टेडूम अधिकतर खस लोगनाक सेवक होना न। और ये क्षेत्र में अशोककालीन शिलालेख ले प्राप्त व्याची और यहाँ लोगन में यह शिलालेखन के 70 साल ले कई जाछ। और बात में फिर व्यवसाय यहाँ की जीविका मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन छू और यहाँ खेतना प्रमुख विशेषता सीढ़ीनुमा होनान। और रहन फिर बात हूँ रहन सहन स्त्रियाँ अपन बालन का ढकना लेजी एक काल रंगा रुमाल का प्रयोग करनान जकें टू या टू कई जाछ। और भी बाद में फिर रीति रिवाज इनन में कोई जातिगत भेदभाव न हुन और इनन में ब्राह्मण तथा राजपूतन में सरलता से विवाह संबंध होनान। और इनन में बहुपति प्रथा प्रचलित छू। एक स्त्री एक समय में कई पुरुषों पत्नी बनकर बेर रह सकछी। और फिर भी बाद में सामाजिक जीवन स्त्रियां पुरुषों कार्य में बराबरी बेटी हाथ बटोनान तथा शराब ले पीनान। और धार्मिक फिर बाद में धार्मिक विश्वास इनन में विशेष रूप से शिव जी पूजा करी जाची और अन्य देवी देवतान पर बकरेक ना बलि ले चढ़ाई जाछ। और फिर बाद में त्यौहार इनार सबसे प्रमुख त्यौहार हरियाली छू। फिर बाद में शौका यह जनजाति उत्तराखंड कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ पूर्वी भाग में तथा नेपालक एवं तिब्बतक सीमा निकट यानी कि नजदीक निवास करनान। पिथौरागढ़ ऊंची पर्वतीय श्रृंखलान पर इनार निवास छू। फिर बाद में वेशभूषा पुरुष गाउनमा वस्त्र रडगा खसी चूड़ीदार पायजामा चौबंदी तथा पगड़ी अथवा टोपी पहनन। महिलाएं चुंड ऊनी वस्त्र कमर में जीव जड़ नामक कपड़ा ले बांधनन। इना आभूषण पहनना विशेष शौक छू। और विवाद में फिर व्यवसाय उच्च हिमालयी क्षेत्र में होना कारण कृषि कार्य अत्यंत कठिन छू इनार लेजी और शौका जनजाति भेड़ पालन तथा ऊनक व्यवसाय ले करनान। फिर बाद में
राजी जनजाति में उत्तराखंडक एक प्रमुख जनजाति छु। यह जनजाति के बनरौत नाम ले जानी जा छ और यह जनजाति के प्रमुख निवास स्थल पिथौरागढ़ जिला धारचूल एवं डीटीहाट विकास खंडन में किमखोला, चिपलथड़ा, गाना गांव, चारोनी, कूना, कनियाल तथा जमतड़ी गाँवन में छु। फिर बाद में वेशभूषा, यह जनजाति पुरुष थारू पुरुषन का लंगोटी तरह धोती तथा अंगरखा पहनन, यह ठुल चोटिये ले रखना। और विवाद में फिर व्यवसाय, इनार प्रमुख व्यवसाय कृषि, जड़ी बूटी तथा संग्रह तथा मतलब उनका इकट्ठाकरण और भेड़ बकरी पालन ले छु। फिर बाद में विवाह, राज्यन में क्रय विवाह प्रचलित छु। महिलान के पुनर्विवाह ना अधिकार ले हूँ छ। और फिर बाद में भाषा बोली, फिर बाद में भाषा बोली, ये घरन में बोलचाल में मुंडा भाषा बोलनन, यह घरक बाहर कुमाऊनी भाषा बोलनन। और फिर विवाद में कुछ प्रश्न उत्तर उनान और उनार मूल्यांकन। कोयले जिले में प्रश्न मतलब फिर प्रश्न छु और वही उत्तर छु। कोयले जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक, कोई जिले में जो छु अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक छु मतलब ज़्यादा छु। तो ये उत्तर छु उधम सिंह नगर। निम्न में को थारू बरसात दिनन में मनुनन कहें, थारू बरसात दिनन में मनुनन को त्यौहार कहें। तो ये उत्तर छु बजहर। निम्नलिखित में को उत्तराखंडक जनजाति नेहाती, तो ये उत्तर छु नागा। और निम्न में को देहरादूना में अधिक संख्या में छन, तो ये उत्तर छु जौनसारी। और फिर प्रश्न छु निम्न में को सुमेलित नेहाती, तो ये उत्तर छु संथाल छत्तीसगढ़। थारू लोग निवास करनन, तो ये उत्तर छु नैनीताल में नैनीताल में। उत्तराखंड राज्यक अनुसूचित जनजाति ना लोक आरक्षण कब मिला, और ये उत्तर छु वर्ष 1967 के। उत्तराखंडक को जनजाति के मंगोल प्रजाति ले कही जा छ, तो ये उत्तर छु भोटिया का कही जा छ। और फिर प्रश्न छु उत्तराखंडक को जनजाति बनरौत नाम ले जानी जाछी, तो ये उत्तर छु राजी। और बोक्सा बिरादरी पंचायतक सबसे मुख्य अधिकारी को हूँ छ, तो ये उत्तर छु तखत। हाँ, तो ये उत्तर छु तखत। निम्नलिखित जनजाति स्थानक सही जोड़ा बतौण छु, ये उत्तर छु जौनसार देहरादून। और स्याणक को जनजाति प्रमुख राजनीतिक संस्था छु, तो ये उत्तर छु जौनसारी। निम्न में को जनजाति उत्तराखंड नहाती, तो ये उत्तर छु कोल। और उत्तराखंडक को जनजाति महासु नामक देवता पूजा करेच, तो ये उत्तर छु जौनसारी। और फिर प्रश्न छु सूरगैन नामक त्यौहार जनन में भेड़ बकरी नाक पूजा करी जाछी तथा जो भादव माहक 20वें दिन बड़ी शुरू है जा छ, को जनजाति लोग मनुनन, तो ये उत्तर छु जाड़। तो ये उत्तर छु जाड़। तो हगिल वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक मैं प्रताप रावल का आज्ञा दियो। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, धन्यवाद।